हमारे साथ पुलिस होगी केपी की, और जनाब जहां जहां रुकावटें होंगी उसको हटाएंगे, उसके बाद पहुंचेंगे। फितना और फसाद का एजेंडा तो इमरान खान का एजेंडा है ना। ये है वो शख्स जो इस कौम को तकसीम करना चाहता है कि ये आएंगे और आके वहाँ पे बैठ जाएंगे और अपना एहतजाज छुटवा के चले जाएंगे। जो उस दिन हुआ, खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए निकले, 25 तारीख थी, लॉन्ग मार्च के लिए निकले। लॉन्ग मार्च के वक्त रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, शेलिंग की गई, माएँ थीं, बहनें थीं, बच्चियां थीं, बच्चे थे उनके साथ, लेकिन रियासती मशीनरी हद से ज्यादा इस्तेमाल की गई। क्या उस चीज को रोका नहीं जा सकता था? क्या यह मामला इतना ही संगीन हो सकता था? जिस तरह से जो हुकूमत में लोग, साहब के पास लोग तो थे ही नहीं, खान साहब के पास तो आवाम थी नहीं, मुश्किल से 7-8 हज़ार लोग थे, तो उनको आने देते। जब वो कानून हाथ में लेते तब आप उनकी गिरफ्तारी करते। तो मीडिया भी आपसे कहता, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। और फिर आज जनाब सीएम केपी ने भी एक बात की है कि हम पहले तो तैयार नहीं थे लेकिन अब तैयार हैं। और उस तैयारी का मतलब शायद लोगों ने जो मतलब निकाला है और जो उन्होंने खुद बताया कि हमारे साथ पुलिस होगी केपी की, और जनाब जहां जहां रुकावटें होंगी उसको हटाएंगे, उसके बाद पहुंचेंगे। राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले सीएम केपी का जो शॉर्ट एक चला देते हैं, उन्होंने क्या कहा है गुफ्तगू पहले सुन लेते हैं, फिर राना सनाउल्लाह से बात करेंगे। बस सीएम केपी ये कह रहे हैं कि केपी के पुलिस इस्तेमाल की जाएगी। राना सनाउल्लाह साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि अगर वो चीजें नहीं होती तो क्या आपको नहीं लगता ज्यादा बेहतर होता? पाकिस्तान का जो इमेज है वो पूरी दुनिया में गलत गया है। आपने अपने लोगों पर शेलिंग कर दी, अपने लोगों पर लाठियां बरसा दी, उन पर खवातीन थे, बच्चे थे, बच्चियां थी, वहां पर लोग थे, और वो आवाम थी सर, वो किसी के कारकुन नहीं थे। इतनी शेलिंग, ये चीज को रोका नहीं जा सकता था? नहीं, वो यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आ रहे थे। वो एक यानी फसादी और गुमराही के एजेंडे के ऊपर, रियासत के ऊपर हमला करने के लिए से आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे सर? और उनका यहाँ पे आके अफरा तफरी और अनारकी फैलाना उनका मकसद था। ठीक है, वो उसमें मासूम लोग भी होंगे, उसमें ऐसे लोग भी मानते आप मासूम लोग थे सर? जो ज़हनी तौर पे इस चीज को जो है वो नहीं समझते होंगे, क्योंकि फितना और फसाद का एजेंडा तो इमरान खान का एजेंडा है ना। ये है वो शख्स जो इस कौम को तकसीम करना चाहता है। अच्छा। इस कौम की नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहता है। तो लोग जो है वो बोलपन में भी जो है वो ऐसे लोगों के पीछे जो है वो लग जाते हैं। तो इसलिए फिर जो रियासत पे हमले की नीयत से आ रहा हो तो उसको रोकना और उसको जो है वो गिरफ्तार करना, ये उसके सर अपने लोग थे, रियासत पर हमला करने नहीं आ रहे थे, रियासत से अपनी बात मनवाने के लिए आ रहे थे, एहतजाज करने के लिए आ रहे थे। एहतजाज का हर एक को हासिल होता है। लेकिन ये बताइएगा सर, आंसू गैस का आपने इस्तेमाल किया, और इतनी आपने आंसू गैस का इस्तेमाल किया कि शायद माजी में इसकी नजीर नहीं मिलती। और ये कहा जा रहा है कि एक आंसू गैस होती है आवाम को मुंतशिर करने के लिए, एक आंसू गैस होती है जो कि दहशत गर्दों के लिए इस्तेमाल की जाती है, और आपने वो आंसू गैस इस्तेमाल की है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, इनको इस चीज का पता ही नहीं है। ये ऐसे ही अपने पास से थ्योरियां जो है वो चलाते रहते हैं। दहशतगर्द के लिए और आम आदमी के लिए कोई टीयर गैस जो वो मुख्तलिफ होती है, वही टीयर गैस है, और वो इन्होंने खरीद के रखी हुई थी, मैंने तो नहीं आगे खरीदी। अच्छा, अपनी हुकूमत में तकरीबन कोई 12,000 गैस का शेल जो है ये इनकी हुकूमत का खरीदा हुआ है। ये इन्होंने खरीदा था, वैसे खरीदा इन्होंने हमारे लिए था। अच्छा। तो अब वो इस्तेमाल इनके ऊपर हो रहा है, तो उसमें से तकरीबन कोई 7-8 हज़ार इस्तेमाल हुआ है इनके ऊपर, और उससे 7-8 हज़ार शेल आपने इस्तेमाल की। तो अब आइंदा के लिए हम इसको डबल कर रहे हैं इसके। सर आप ये कह रहे हैं उन्होंने खरीदा था, लेकिन उन्होंने आप पर इस्तेमाल तो कभी नहीं किया ना। मरीम नवाज साहबा ने जलसे किए इस्लामाबाद में, मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च लेके चले गए, लेकिन किसी ने इतना सख्त किस्म का रियासती जबर नहीं किया था। फिर आपने क्यों इस्तेमाल कर दिया? बात करने के लिए आते, बात कर लेते आप उनसे, माजी में भी तो आप लोगों ने इनको इजाजत दी थी। नहीं, ये तो एक यानी जो है ना, ये फसाद फिलहाल इनका एजेंडा है जी। ये नासूर है इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए। सर पाकिस्तानी आवाम है वो कला कुबा करना, इसकी सरकोबी करना जो है, ये कौम के बेहतरीन मुकाबले है। इसके जो लोग जो इसके बहकावे में और इसकी गुमराही में आ चुके हैं, उन लोगों को हम सब का फर्ज है कि हम उनको समझाएं। ऐसे समझाएंगे सर? इस बात को वापस करवाएं कि वो इस गुमराह शख्स के पीछे जो है वो ना लगे। तो इनका तो जो एजेंडा है उसके पेश नजर थे उनको
इसी तरह से रोका जाना चाहिए था और दुरुस्त रोका गया है। और आइंदा भी अगर ये है कि इनको और ज्यादा सख्ती से रोका जाना चाहिए और इनको किसी सूरत शहर के अमन अमान को या वो गुमराही का शिकार या उसको नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं। सर काफी सख्त आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे अपने लोग हैं, ये हमारे अपने लोगों का मतलब ये है कि पाकिस्तानी आवाम है, इसको हम सियासत से कतई नजर होकर सोचें। माएँ बहनें बच्चे थी, अगर आप जो बात कर रहे हैं उनको समझाने वाली, ये समझाने का तरीका नहीं होता। लेकिन सर क्या लगता है आपको कितने लोग थे इनके साथ? ये देखिए, ये जब रात को पहले ये आए हैं इधर बी चौक में, तो उस वक्त इनकी कोई 3 से 4 हज़ार की तादाद थी। अगर हम इनको अलाउ करते और ये यहाँ पे अपना कब्जा जमा लेते तो उसमें इजाफा हो जाता। और फिर जब ये बाहर से आ रहा था तो इसके साथ भी लोग थे, तो फिर लाजमी है कि ये रेड जोन को ब्रेक करते और उसके नतीजे में यहाँ पे बड़ी तबाही हो सकती। लेकिन ये जो हमारे सामने जिस तरह की ये सूरत हाल जो है वो दरपेश थी, ठीक है, तो हमने इनको जब डी चौक से पीछे धकेला है तो उसके बाद फिर इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये दोबारा वहां तक तो केपी पुलिस को लेकर आ रहे हैं। तो जब ये इसने सुबह अपना जो है वो लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ किया है, तो उस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, मैं खुद अपनी बात नहीं करता एजेंसी ने तो इससे बहुत कम तादाद बताई है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये 7 से 10 हज़ार के दरमियान थी। 7 से 8 हज़ार लोग थे। तो आपने एक बंदे के लिए एक शेल इस्तेमाल किया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्योंकि अब तो ये कह रहे हैं केपी की पुलिस इस्तेमाल करेंगे और जहां जहां रुकावटें लगाई हैं वहां से रुकावटें खत्म करेंगे, अब हम पूरी तैयारी से आएंगे, शायद पहले तैयारी नहीं थी। तो आपको लगता है धरना इसीलिए कॉल ऑफ किया गया कि तैयारी मुकम्मल नहीं थी? नहीं, ये पूरा 1.5 महीना क्या करता रहा, ऐसे खज्जल होता रहा पूरे मुल्क में। ये इसकी तकरीरें देखें, इसके जलसे देखें, हर जगह पे जाके इसी फसादी एजेंडे को और इसी फितने को जो है ये फैला रहा था। अच्छा। और लोगों को इस बात के ऊपर आमादा कर रहा था कि आप आए और वहाँ पे आके या वे एहतजाज करें। और ये कह रहा था कि जनाब 20 लाख लोग जो हैं मेरे साथ इस्लामाबाद के ऊपर हमला पर होंगे। अच्छा। तो वो फिर लोग नहीं आए, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग आए ही नहीं। अच्छा, यानी जो बाद शहरों में कुछ छोटा मोटा नहीं आए तो फिर आने देते ना सर। पुलिस के साथ है जो है वो आमना सामना हुआ है, तो वो भी कहीं जगह पे कुछ 250 लोग थे, दूसरी जगह 150 लोग थे। किसी जगह पे भी पूरे थ्रू ऑल पंजाब कोई ऐसी सूरत नहीं मिली कि वहाँ पे कोई 1000-2000 बंदे एहतजाज कर रहे हों। हाँ, अगर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करके वहाँ पे आगे बैठ जाते, जो उन्होंने H9 जगह इनके लिए मुख्तस की थी, ठीक है, तो यकीनन वहाँ पे इनके बैठ जाने के बाद हो सकता है कि फिर इनके साथ ज्यादा लोग जो है वो जमा हो जाते और ये तादाद जो 8-10 हज़ार है ये 14-15 हज़ार तक चली जाती। सही है। लेकिन वो सारी चीजें जो है वो इसी तरह से जो है वो ठीक, तो इसलिए ये चीज जो है ये इसको पेश नजर रखते हुए इस फसादी एजेंडे को, ये सिर्फ हमारा गवर्नमेंट का या PMLN का ही नहीं, काम सबका, पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि इसको रोके, ये फितना है। अच्छा, अगर अब दोबारा एहतजाज के लिए आते हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं अभी तो शायद 3-4 दिन गुजर चुके हैं, 2-3 दिन रह गए हैं जो उन्होंने कॉल दी है, आपको लगता है दोबारा आएंगे? अब शहबाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं ना कि हम आपको जगह देते हैं, आप आए एहतजाज कर लें, कोई मसला नहीं है, एहतजाज के लिए जगह देते हैं। तो अब तो आप रुकावटें नहीं डालेंगे ना, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा है कि मैं इनको जगह देता हूं, आए एहतजाज कर लें। तो इसकी गारंटी क्या है? किस चीज की? इसकी क्या गारंटी है इसकी? ये आएंगे और आके वहां पे बैठ जाएंगे और अपना एहतजाज छुड़ा के चले जाएंगे। इनको पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन इनको इतना, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ही ये बंदा कोई 8-10 हज़ार हुआ था। अच्छा। वरना पहले तो यहाँ इस्लामाबाद में 100 बंदा नहीं था। अच्छा। इंडी में 50 बंदे तीन जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको इजाजत दी और कहा कि रुकावटें दूर कर दें, हर चीज को खोल दें और इनकी जो है वो दरख्वास्त की शुरुआत शुरू की, तो उस वक्त जो है ये सारी सूरत हाल मिली है। उस वक्त लोग वो तो कह रहे हैं आ जाए, आप कह रहे हैं कि क्या क्या जो है गारंटी देंगे, लेकिन आपको लगता है दोबारा आएंगे अब खान साहब ये फैसला करेंगे? देखिए जी, मैंने तो पूरी तैयारी की है। अच्छा, दोबारा तैयारी है? हमने पूरी तरह से आप भी तैयार हैं? को मुहैया किया है।
हमने जहाँ कहीं कोई कमी कुछ, और हम इंशाल्लाह ताला अब इसको KPK से नहीं आने देंगे। ये वहां से जो है ना हवा में हेलीकॉप्टर में आएगा, ये जुलूस लेके जो है वो इसको नहीं आने देंगे। और बाकी रही बात के यहाँ पे इस्लामाबाद में या रावलपिंडी डिवीजन में, दूसरा पंजाब के जो एरिया है, साउथ पंजाब है, सिंध में तो हर किसी को पता ही नहीं था, माजवा कराची के, बलोचिस्तान में भी किसी को खबर नहीं थी। तो रेस्ट ऑफ द पंजाब में अब हमने जो है वो मुकदमे दर्ज किए हैं इनके खिलाफ दहशत गर्दी के, और जो इन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया, उनको फायरिंग की और स्टेट के ऊपर हमलावर हुए, तो उन मुकदमात में कुछ लोग तो नामजद हैं और सैकड़ों नामालूम हैं। अच्छा, तो हम इनके जितने भी बंदे चाहें तो उन मुकदमे में अब गिरफ्तार कर सकते हैं, और वो बड़े जायज और बड़े। कोई गिरफ्तार है अभी भी या सबको रिहा कर दिया है? कोई गिरफ्तारी है अभी भी इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की, या सबको रिहा कर दिया गया? नहीं, अब तो कोई गिरफ्तार नहीं, अभी कोई गिरफ्तार नहीं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। राना सनाउल्लाह समद हमारे से वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन जनाब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी आवाम पर, हमारी लोगों पर इस तरह से शेलिंग की गई, लेकिन इन्हीं के वज़ीर दाखिला के दौर में जनाब एक बच्ची अगवा होती है, कराची से ये बच्ची अगवा होती है, अगवा होने के बाद लाहौर चली जाती है, वहाँ जाके निकाह कर लेती है, निकाह करने के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, और अभी तक उस बच्ची को बाजियाब नहीं कराया गया। अदालती अहकामात सामने है, हर चीज़ सामने है, लेकिन उसके बावजूद दुआ जहरा को अभी तक बाजियाब कराकर कराची में, सिंध में नहीं लाया गया है। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। दुआ जहरा के वालिद मेहदी काज़मी हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।